तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, शरीर को खींचना है आसमान की तरफ। तो दोनों पैर आपके थोड़े से खुले हुए रहेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। और यहाँ से दोनों हाथों की ग्रिपिंग करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे। और उल्टा करके इसको यहाँ से सांस को अंदर लेते हुए, सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, कंधों को ऊपर उठाएंगे। और यहाँ से सांस को अंदर भरते हुए यहाँ एड़ियों को उठा के बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से ताड़ासन करेंगे दोबारा से। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस को पूरा अंदर भर के और एड़ियों को ऊपर उठाना है, हाथों को आसमान की तरफ खींचना। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन। सॉरी। अभी यहां से हमने थोड़ा सा वृक्ष आसन करते हैं, जिसको जैसे पेड़ हवा में झूलता है, ऐसे ही ताड़ासन की तरह हमने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस अंदर भरना है। और यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए पहले दाईं तरफ झुकेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस अंदर लेते हुए वापिस, ऐसे ही अब सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, डाउन। नेक्स्ट पोज पे चलेंगे हम, बैरियर पोज, या पहले त्रिकोण आसन कर लेते हैं। पैरों को थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे, बॉडी को त्रिभुज त्रिकोण में लेके आना है। यहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए बायां हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड को बिल्कुल नीचे टखने के पास जमीन पे टच करना है। और ऊपर आसमान की तरफ अपनी हथेली को देखना है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, सीधे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस। अब बाई तरफ करेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए बाई तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस। एक्सेल, सांस छोड़ के रिलैक्स। अब यहीं से बैरियर पोज करेंगे। लेफ्ट लेग को हमने घुमाना है, पंजे का मुंह सामने की तरफ रहेगा, दायां पैर हमारा सेम पोजीशन में रहेगा। यहाँ से हमने थोड़ा पैरों को खोल लेना है। यहाँ से बॉडी का वेट हमने लेफ्ट लेग के ऊपर लेके आना है, और राइट लेग हमारा बिल्कुल पीछे सीधा रहेगा। हमारी जो थाई है ये बिल्कुल जमीन के पैरेलल होगी, और ये जो हमारी लेग है ये बिल्कुल लंबवत रहेगा। और यहीं से हमने दोनों हाथ ओपन कर लेने हैं, बैरियर की तरह बॉडी को। 6,
5 4 3 2 एंड 1। वापस सांस अंदर लेते हुए अभी दूसरी तरफ, राइट साइड, राइट लेग को मूव करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। ये हमारा बैरियर पोज था। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यहां से हमने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। लेफ्ट लेग के ऊपर वो बेंड करके बॉडी का वेट लेना है और पिछला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा। और यहीं से दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए आसमान की तरफ खींचना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ नीचे। अभी राइट लेग से करेंगे, दाहिने पैर से। ये पैर बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है। कमर को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाएंगे। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, both head down। वेरी गुड। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार का 2 रिपीटेशन करेंगे। 4 बार में कंप्लीट होंगे तो सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है। आपने अपनी मैट के जो अगला सिरा है उसके ऊपर खड़ा होना है। यहां से हमने काउंटिंग करनी है, आप साथ साथ करते रहिए। 1। एक पे हमने अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार पोजीशन में लेके आना, छाती के सामने। 2 पे हमने सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ बैंड होना है, हाथों को ऊपर उठाना है। 2 2 3। अब 3 में हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकना है, कमर को सीधा रखना है, घुटनों को सीधा रखना है। सांस बाहर छोड़ते हुए 3। अगर यहाँ आपके हाथ जमीन पे नहीं टच होते हैं तो आप घुटनों को बेंड कर सकते हैं, ये पोजीशन भी कर सकते हैं। 3। अब यहीं से हमने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। 4 पे, 4 पे राइट लेग पीछे, कमर को बिल्कुल नीचे तोड़ना है, गर्दन को ऊपर उठाना है, सांस अंदर। 5 5 पे दूसरा पैर भी पीछे, बॉडी स्ट्रेट। 6 6 पे हमने आगे बैंड होना है, ठुड्डी हमारी जमीन पे टच होगी और घुटने जमीन पे टच होगी, बाकी बॉडी पीछे, उंगलियां, पैरों की उंगलियां जमीन पे टच होंगी। 6 7 पे हमने यहां से बॉडी को भुजंगासन में लेके आना है, पैरों के पंजे पीछे सीधे हो जाएंगे। 7 8 8 में वापिस हमने डाउनवर्ड डॉग पोजिशन। यहाँ एडियो को जमीन पे टच करना है, घुटने सीधे रखने हैं। 8 के बाद 9 पे हम फिर से जो राइट लेग हम पहले पीछे लेके गए थे उसको आगे लेके आएंगे। 9 10 में हम अपना दूसरा पैर आगे लेके आएंगे। 10
11 में वापस ऊपर, 11 और 12 में वापस नमस्कार पोजीशन में। तो ये 12 का चक्र है हमारा। ये अभी आधा सूर्य नमस्कार हुआ है राइट लेग से। अभी लेफ्ट लेग से करेंगे तभी एक कंप्लीट होगा। तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, 2, 3। अब बायां पैर पीछे लेके जाना है। 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 पे बायां पैर ही आगे लेके आना। जो पहले पीछे लेके गए उसी को पहले आगे लेके आना। 9। अब दूसरा पैर 10, 11, 12। तो ये हमारा एक चक्र सूर्य नमस्कार का कंप्लीट हुआ है। अभी एक और करेंगे, थोड़ा और फास्ट करेंगे इसको। 1, 2, 3। राइट लेग पीछे लेके जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी नेक्स्ट करेंगे इसका दूसरा चक्र, आधा चक्र हुआ है। 1, 2, 3। बायां पैर पीछे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा सूर्य नमस्कार था। बहुत ही बढ़िया बॉडी वार्म अप होती है और बहुत बढ़िया पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है वो सूर्य नमस्कार आसन से। तो अभी हम बैठ के करेंगे। बॉडी हमारी बिल्कुल वार्म अप हो गई है। तो अभी सबने अपना जिस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं वो आसन लगाना है। आप सुखासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं। एक पैर को आप ऊपर रख के बैठ सकते हैं, सुखासन है। पद्मासन हो जाता है जब हम इसको दूसरे पैर को भी ऊपर रख लेते हैं, पद्मासन हो गया। या सिंपल जो हम अपना जो आलती फालती लगा के बैठते हैं उसमें भी आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जिस आसन में आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं उस आसन में आपने बैठ जाना है और थोड़ा सा कमर को सीधा रखना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना। ये यहीं से हम सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे कुछ। सर्वाइकल पेन किसी को रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले यहीं से हमने गर्दन को पहले नीचे लेके जाएंगे फिर ऊपर लेके आएंगे। तो यहाँ से हमने कमर नहीं झुकानी है, कमर सीधी रखनी है, सिर्फ गर्दन को, ठोडी को हमने छाती से टच करना है।
सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, पर हमने आसमान की तरफ अपनी ठुड्डी को खींचना है ऊपर की तरफ। डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, सांस अंदर भरते हुए ऊपर। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। अभी होल्ड करेंगे, इनहेल अप। यहाँ खींच के गर्दन को रोकना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इन एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। यहाँ होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी हम गर्दन को लेफ्ट राइट में रोटेट करेंगे। यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बिल्कुल कंधे की लाइन में हमने अपनी ठुड्डी को लेके जाना है। गर्दन को झुकाना नहीं है, सीधा रही, सीधी रहेगी। सांस अंदर लेते हुए वापस, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। होल्ड करेंगे यहाँ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल। यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड। एक्सेल। होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल। रिलैक्स। अब इस गर्दन को हमने बेंड करना है। अभी रोटेट किया था, तो लेफ्ट राइट बेंड करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। कोशिश करना है कंधे को ऊपर नहीं उठाना, कंधे वहीं रहेंगे। सिर्फ हमने यहाँ से गर्दन को बेंड करना है, कान को कंधे की तरफ लेके जाना है। सांस अंदर भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर राइट साइड में। इनहेल। एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल। एक्सेल राइट साइड। इनहेल। एक्सेल लेफ्ट साइड, होल्ड करेंगे यहाँ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल।
सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापिस। बहुत बढ़िया। अभी हम गर्दन को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। तो पहले हाफ रोटेशन रखेंगे, आधी गर्दन घुमानी है सिर्फ। उसके बाद जब वार्म अप हो जाती है तभी एक्सरसाइज फुल करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। हमारे जो मसल्स हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम हाफ रोटेशन करेंगे। तो पहले हमने अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, और यहाँ से छाती को ठोडी टच करते हुए आगे से घुमाना है। कमर सीधी रहेगी। दूसरा कान हमारे दूसरे कंधे तक आएगा, फिर वापस हाफ रोटेशन। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारा हो गया था आगे की तरफ से रोटेशन। अब हम पीछे से करेंगे सेम रोटेशन, बाई तरफ, और पीछे से गर्दन को घुमा के राइट साइड में लेके आएंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब कंप्लीट रोटेशन करेंगे, पूरा रोटेशन। यहाँ से हमने सबसे पहले अब सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाना है, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जब बिल्कुल पीछे होगी तो सांस पूरा अंदर, और जैसे ही दूसरी साइड आना शुरू होगी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना शुरू कर देंगे। और जब पूरा नीचे आएंगे तो पूरा सांस बाहर। इनहेल, एक्सेल। 6, 5। बिल्कुल आराम से स्लो रोटेशन करना है, और जिधर भी गर्दन जाएगी पूरी स्ट्रेच होगी। 4, शोल्डर बिल्कुल ढीले रहेंगे। 3, 2 एंड 1। अब हमने उल्टा करना है इसका रोटेशन। जैसे हमने अभी इसी गर्दन को रोटेट किया है उसे उल्टा। तो सबसे पहले गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए बाईं तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा गर्दन का रोटेशन था। अभी हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, शोल्डर की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। यहाँ से हमने कोहनियों को ढीला छोड़ देना, कंधों को लूज छोड़ देना, और यहाँ से हमने
सिर्फ कंधों को ऊपर उठाना है, आगे से और पीछे से डाउन लेके जाना है। 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब उल्टा पीछे से ऊपर उठाना है और आगे से डाउन लेके आना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, दोनों हमारी उंगलियां जो है कि वो टच रहेंगी यहाँ पे शोल्डर पे, और ये उंगलियां लास्ट तक टच रहेंगी, इनको यहाँ से हिलाना नहीं है। अब दोनों कोहनियों को सामने की तरफ, दोनों कोहनियों को मिलाएंगे। मिलानी है दोनों कोहनियां। नीचे रखो हाथों को, यहाँ दोनों कोहनियों को मिलाना है। और यहाँ से सांस अंदर भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, मिली हुई रहेंगी जब तक हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाती कोहनी। नाक की सिदाई मारने के बाद खुले। एक बार देख लीजिए, सांस अंदर भरेंगे, इनहेल, और यहाँ तक उठाएंगे। यहाँ से फिर हमने खोलनी शुरू करनी है। सांस अंदर भरते जाएंगे और यहाँ बिल्कुल पूरा पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है कोहनियों को। और यहाँ से फिर सांस को बाहर छोड़ना शुरू करना है और कोहनियों को पीछे से नीचे लेके आना है। नीचे आएंगी, पूरा सांस बाहर आ जाएगा। जैसे ही फिर से ऊपर आना स्टार्ट होगा तो पहले यहाँ टच करेंगे और सांस को अंदर लेना स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से, जैसे हमने अभी आगे से ऊपर लेके गए थे, अब हमने पीछे से ऊपर लेके जाना है, उल्टा करना है। दोनों हाथ यहीं रहेंगे, यहाँ से कोहनियों को पीछे खींचना है, स्ट्रेच करना है, और सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाना है। और फिर यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन लेके आएंगे, तो फेस के सामने जैसे ही कोहनी आएगी दोनों मिल जाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस अंदर, पीछे से ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। 6, दोनों कोहनियों पर टच करने की कोशिश करो। 5, 4, 3, 2, एंड 1। ये हमारा शोल्डर रोटेशन था। शोल्डर को रोटेट किया है। अभी यहाँ से नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमने कमर की एक्सरसाइज करनी है। कमर को ट्विस्ट करना है, कमर को बेंड करना है। अलग अलग एक्सरसाइज हम करेंगे, तो सबसे पहले कमर कमर की ट्विस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से दोनों हाथ साइड में, यहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ना है और बाईं तरफ घूमना है। सांस को बाहर छोड़ेंगे, बाईं तरफ। जो हमारा बायां हाथ है ये बिल्कुल राइट साइड में जमीन के ऊपर टच करेगा। पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर लेना है। और दूसरे हाथ को हमने घुमा के सांस बाहर छोड़ते हुए और आगे जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करनी है, गर्दन पीछे।
6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए दाहिने हाथ को वापस लेके आएंगे और बॉडी को आगे करके दूसरे हाथ को भी सामने लेके आ जाएंगे। अभी दूसरी साइड करेंगे, दाहिनी साइड, राइट साइड। सांस को बाहर छोड़ते हुए रोटेट करना है राइट साइड में। राइट हैंड को पीछे बाई तरफ जमीन के ऊपर टच करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, कमर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से जो हमारा राइट हैंड है इसको हमने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है, पकड़ना है घुटने को। और जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको ऊपर कान को टच करेगी हमारी मसल। और यहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में झुकना है, कमर को झुकाना है। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जमीन के पैरेलल आएगा। और दूसरा हाथ से है वो अपने अपने को होल्ड करके रखेगा ताकि कमर के ऊपर स्ट्रेच आए। 6 5, घुटना नहीं उठाना, 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे अब। हमने बाएं हाथ से दाहिने घुटने को होल्ड करना है, दाएं हाथ ऊपर, और यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अभी नेक्स्ट पोज करेंगे कमर का। लेफ्ट हैंड को पीछे, कमर के पीछे लगाना है, राइट हैंड अप, और यहां से सांस बाहर छोड़ते हुए बाई तरफ। घुटने नहीं उठाने, घुटने जमीन के ऊपर रहेंगे। कमर से बॉडी का वेट रोकना है ताकि स्ट्रेच आए आपके राइट साइड में, राइट बगल पे। 6 5, फेस आपका सामने की तरफ रहेगा, नीचे नहीं देखना है। 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहां से हमने राइट हैंड को पीछे लेके जाना है, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ ऊपर, और सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अभी एक और एक्सरसाइज करेंगे कमर की। राइट हैंड को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है,
लेफ्ट हैंड को हमने कोहनी को जमीन के ऊपर टच करना है, लेफ्ट साइड में झुकते हुए। कोहनी जमीन पे रहेगी बिल्कुल साइड में, और यहीं से हमने स्ट्रेच करना है। 6, 5, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, कोहनी सीधी रहेगी, लटकाना नहीं है, ढीला नहीं छोड़ना। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। बहुत बढ़िया। जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो लंग्स की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ से हम राइट साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड को हमने राइट साइड में कोहनी को जमीन के ऊपर टच करना है, और यहीं से राइट साइड में पूरा बेंड होंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अभी हम दोनों हाथों की ग्रिप करेंगे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हमने ग्रिप बनाई है हाथों की। दोनों कोहनियों को सीधा करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे, थोड़ा सा बाईं तरफ घूमेंगे, और यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए चेस्ट को अप रखना है, कमर को बेंड करना है, कमर का ज्वाइंट झुकाना है हमने, रीढ़ की हड्डी को रोल नहीं करना, ध्यान रखना है ऐसे नहीं होना। चेस्ट को अप रखना है, और जो हमारी कमर का ज्वाइंट है उससे हमने आगे झुकना है। सबसे पहले हमारी छाती घुटने को टच करेगी, पेट थाई को टच करेगा, फिर छाती घुटनों को टच करेगी, ऐसे धीरे धीरे हमने आगे जाना है। दोनों हाथ पीछे स्ट्रेच होंगे, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ खींचेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब राइट साइड में करेंगे सेम पोजीशन, दाहिनी तरफ जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए हमने आगे की तरफ झुकना है। सेम वही, ऐसे नहीं करना, चेस्ट को अप रखना है और कमर के ज्वाइंट से आगे झुकना है। पहले हमारा पेट जो है कि वो टच होगा, फिर चेस्ट आगे जाएगी, फिर गर्दन नीचे आएगी। हम उल्टा करते हैं, पहले गर्दन को झुका लेते हैं, जिससे कि सर्वाइकल की दिक्कत होती है, डिस्क की दिक्कत होती है। चेस्ट को हमेशा आप करके रखो, रीढ़ की हड्डी आपकी कर्व में रहेगी पीछे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे स्ट्रेच करते हुए नीचे लेके जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए जैसे डाउन गए थे वैसे ही पहले अपर बॉडी ऊपर आएगी, गर्दन ऊपर आएगी, फिर चेस्ट, फिर आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। वेरी, इनहेल, लंबी गहरी सांसें लेंगे 2 3।
एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अभी हम अपने पैरों को ओपन करेंगे। पैरों को सीधा सामने, कमर सीधी रखनी है, ये ऐसे नहीं होना। ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, पोज करते हो, तो आपने कमर को सीधा रखना। कमर सीधा रखेंगे तो आपकी बढ़िया एक्सरसाइज आएगी, बढ़िया पोज आएंगे, बढ़िया इफेक्ट करेगी। अगर आपकी कमर सीधी नहीं है तो फिर आपकी पोजिशन भी ठीक नहीं आएगी और कहीं ना कहीं पेन स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स पुल होगी। तो अभी यहाँ से हमने अपने राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, घुटना जमीन के ऊपर रहेगा। और यहाँ से हमने दोनों हाथ ऊपर और आगे झुकना है। मैंने बताया था कमर को हमने आगे की तरफ कर्व में रख के जब जाना है, चेस्ट को अप रखते हुए सांस को बाहर छोड़ना है, बॉडी को आगे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, हाथों की तरफ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। पहले पेट हमारा टच होगा, फिर जो है कि चेस्ट डाउन रहेगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, वापिस सांस भरते हुए, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ डाउन। वेरी गुड। अभी सेम पोजीशन हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग को सीधा करना है सामने, और यहाँ से हमने लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट थाई के ऊपर टिकाना है। और यहाँ से कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सांस को बाहर छोड़ना है। अगर आप अपने पैर को छू सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, पकड़ सकते हैं तो और भी बढ़िया है, और नहीं तो फिर जितना आप कर सकते हैं वहां तक लेके जाइए। सांस को बाहर छोड़ना है, घुटने को सीधा रखना है, और यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए बॉडी को प्रेस करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस अंदर लेते हुए वापिस, सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी नेक्स्ट पोज करेंगे। अगली एक्सरसाइज, अगला आसन। यहाँ से हमने अपने राइट लेग को बेंड करना है, दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है, पंजे को, पैर को हमने यहाँ से होल्ड करना है, कमर को सीधा रख के, और घुटना छाती से टच रहेगा, और हमने धीरे 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 अपने पैर को सीधा करना है, और इसको हमने खींचना है अपनी तरफ। कोशिश करनी है कि हम इसको टच कर सकें, और नहीं तो जितना आप कर सकते हैं घुटने को सीधा रखना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, डाउन। अभी सेम पोजीशन दूसरे पैर से, बाएं पैर से सांस को बाहर छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाना है, घुटना सीधा। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों को एक साथ, अगर कोई बैलेंस बना सकता है तो कर सकते हैं, कोशिश करिए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बैलेंस की जरूरत होती है इसमें, बॉडी बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर ही टिकी होती है। तो ये हमने अभी एक्सरसाइज की है। अभी नेक्स्ट पोज पे चलेंगे। यहाँ से हमने राइट लेग को बेंड करना है, और जो हमारा पंजा है ये लेफ्ट घुटने के पास रहेगा। यहाँ से हमने राइट लेग को बेंड किया है, तो राइट हैंड हमारा पीछे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के सामने बीच में बॉडी के, और हाथ के ऊपर हमने वेट लेना है, और दूसरा हाथ हमारा ऊपर से इस घुटने को दबाएगा लेफ्ट साइड में। इसको दबा के हमने यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, या अपने घुटने को अगर पकड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया प्रेस रहेगा। सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को राइट कंधे की तरफ, कमर को ट्विस्ट करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अभी दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को घुटने के ऊपर से प्रेस करना है घुटने को, गर्दन लेफ्ट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी यहां से हम वज्रासन में आएंगे। वज्रासन। वज्रासन में 2-3 पोज करेंगे हम। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन, जिसमें पेट को हमने दबाना है, सांस को बाहर छोड़ना है। आप देखोगे कि आपकी आंतें जो अंदर चल रही है, आंतें जो डाइजेशन का काम करती है, वो आप महसूस करेंगे। तो सबसे पहले इसको, हाथ को हमने, बाएं हाथ को नाभि बिल्कुल यहाँ हथेली के बीचों बीच रहेगी, यहाँ प्लेस करना है। दूसरा हाथ उसके ऊपर, कंधे ढीले, और यहाँ से सांस को बाहर छोड़ना है। दोनों घुटने सामने मिले हुए रहेंगे। सांस को बाहर छोड़ना है, कमर को बेंड करना है, छाती को उठा के रखना है, पेट को दबाना है, और यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। गर्दन को, चेस्ट को अप करके रखना है। पेट पूरा प्रेस हो जाएगा, हाथ पेट के अंदर धस जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस भरते हुए वापस, एक्सेल, सांस छोड़ के रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। अभी इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके, दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिलाना है, और यहाँ नाभि के ऊपर रखना है। नाभि हमारी दोनों मुट्ठियों के बीच में रहेगी।
अंगूठे बाहर की तरफ है। आप इनको अंदर भी रख सकते हैं, अंगूठे बाहर भी रख सकते हैं। फिर से वही पोजीशन। अब हमारी मुठ्ठियां हैं तो पेट और ज्यादा प्रेस होगा, पेट अंदर दबेगा और आपको अपनी बिल्कुल आंखों की धड़कन महसूस होगी। यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए चेस्ट को अप रखना है। पहले पेट को थाई के ऊपर टच करेंगे, मुठ्ठियां जो है हमारी थाई के ऊपर टच होंगी, और यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, पूरा सांस अंदर भर के। एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम यहाँ से कैमल पोज करेंगे। ऊंट देखा है? ऊंट, ऊंट की कुबड़ जो ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, इस तरह से हमने अपने पेट को उठाना है, कमर को बैंड करना है। कैमल पोज पहले एक हाथ से करेंगे, फिर दोनों हाथों से। तो पहले घुटनों के ऊपर खड़ा होना है हमें, और यहाँ से हम दोनों पंजों को भी उठा सकते हैं, पंजों के ऊपर भी रख सकते हैं, एड़ियों को उठा सकते हैं, या हम इनको सीधा भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल आप हो। दोनों हाथ सामने, और यहाँ से हमने पीछे लेके जाना बॉडी का वेट, कमर नहीं झुकानी है, यहाँ से कमर हमने ऐसे रखनी है बिल्कुल, सिर्फ कंधों को पीछे लेके जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे। राइट जो हमारा हैंड है उसको ऊपर से घुमा के लेके आएंगे, और यहाँ पीछे एडी के ऊपर रखेंगे। दूसरा हाथ जो है हमारा पीछे से ऊपर से पीछे स्ट्रेच होगा, और कमर को पीछे की तरफ झुकाना है, पेट को आगे की तरफ प्रेस करना है, कमर को धक्का लगाना है आगे की तरफ। इसको ऊपर उठा के रखना है, पीछे नहीं बढ़ने के। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, वापिस, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। यहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए और ये सांस अंदर लेते हुए पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डीप एक्सेल। आप इसमें थोड़ा सा मोटा गद्दा रखें, या अपनी मैट को बैंड डबल कर सकते हैं, ताकि घुटनों में चुभे ना। अभी इसका दोनों हाथों से एक साथ पीछे लेके जाएंगे। यहाँ से हमने सांस को अंदर लेते हुए, सांस को अंदर भरते हुए दोनों एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे, गर्दन पीछे लटकी हुई रहेगी। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अभी हम पीठ के बल लेट के कुछ आसन करेंगे। 8 बनने वाले हैं, 2 4 पोज और करेंगे। तो यहाँ से अगर आप कोई पीछे लेट सकता है तो ही करना है, नहीं तो आपको दर्द हो सकता है या आपको चोट लग सकती है, आपने नहीं करना। आप नॉर्मली अपना लेट सकते हैं। 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी इस पोजीशन में आ जाइए। दोनों पैर बेंड रहेंगे, दोनों पैरों को बेंड करना है। दोनों हाथ साइड में। ठीक है, और तब कह रही हूँ। यहाँ से कमर को उठाना है। सांस को अंदर भरते हुए कमर ऊपर उठाएंगे और सांस को बाहर छोड़ के यहाँ होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए डाउन। अभी थोड़ा सा एडवांस करेंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे तो लेफ्ट लेग को हमने सीधा ऊपर उठाना है और फिर कमर को ऊपर उठाएंगे। तो हम होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, डाउन। अभी यहीं से राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, दाहिने पैर को। बिल्कुल घुटना सीधा रहेगा, पैर स्ट्रेट। कमर को ऊपर उठाएंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, डाउन। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट पोज करेंगे। दोनों पैर हमारे यहाँ मिले हुए रहेंगे, टक में, और अंगूठे मिले हुए ही रहेंगे। दोनों हाथ साइड में। यहाँ से हमने दोनों घुटनों को, दोनों टखनों को मिला के और पैरों को राइट साइड में लेके जाना है और गर्दन को लेफ्ट साइड में उल्टा, तो पूरा स्ट्रेच करना है। सांस अंदर लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी साइड में। सांस बाहर जाएगा जब नीचे जाएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल राइट साइड, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। होल्ड करेंगे यहाँ। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल राइट साइड में होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल,
एक्सी। इस सर्वांग समासन करेंगे यहाँ से। सर्वांग समासन शीर्षासन की तरह ही होता है, इसमें गर्दन फिर नीचे होता है, इसमें हमने पूरा बॉडी वेट कंधों के ऊपर लेके आना है। दोनों हाथों को हम पीछे से सपोर्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और पीछे झुकाते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को कमर के पीछे, और यहाँ से हमने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है पैरों को। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 डाउन। धीरे धीरे वापस आएंगे, पीठ से नहीं, झटका नहीं लगाना। और अब यहाँ से हम हलासन और करेंगे। हलासन सर्वांगसम आसन के बाद ही सीधा हो सकता है, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमने बॉडी को, पैरों को पीछे ले जाना है, जमीन पे टच करना है। 6, 5, घुटने सीधे रखने हैं। 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, वापिस धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए वापिस आएंगे। अभी हम एक तो पेट के बल लेट के पोज करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। पेट के बल हमने लेटना है। सबसे बढ़िया इस प्रॉब्लम के लिए, कमर के दर्द के लिए जो एक्सरसाइज है भुजंगासन। यहाँ से हमने दोनों हाथों की ग्रिप करके बॉडी को नीचे रखना है और सांस अंदर लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाना आगे तक। सिर्फ बेल्ट तक की हमारी कमर, बेल्ट से ऊपर का हिस्सा जो धड़ है हमारा उठेगा। बाकी जमीन के ऊपर टच रहेंगे, हाथों को सीधा करेंगे, गर्दन पीछे, सांस को बाहर छोड़ के यहाँ पे होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए डाउन। एक्सहेल, रिलैक्स। कुछ बार फिर से करेंगे। सांस अंदर लेते हुए आप, सांस बाहर छोड़ के होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा। यहाँ से हमने सांस को बाहर छोड़ते हुए लेग को ऊपर उठाना है और इसको पूरा रोटेट करके पीछे, वापिस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी हमने यहाँ से यान आसन, हवाई जहाज की तरह बॉडी को सांस अंदर भर के पैरों को भी उठाना है, हाथों को भी उठाना है, चेस्ट को अप करना है, पंजों को खींचना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 डाउन।
दोनों हाथों को कमर के ऊपर। 6, उठने सीधे। 5, 4, 3, 2 एंड 1, डाउन। यहीं से धनुरासन करेंगे, सांस खींचते हुए, सांस अंदर भरते हुए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, इनहेल, डाउन। अभी यहाँ चाइल्ड पोज में आके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दोनों घुटनों के ऊपर, बॉडी पीछे। यहाँ हम बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें, रिलैक्स। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था। बहुत बढ़िया, आनंद आ गए। देखिए, योगा में मुझे बड़ा मजा आता है, और योगा है भी आनंद की चीज। तो अभी आप रिलैक्स हो जाइए। हमारा टाइम भी हो गया है, 8-10 हो गए। और बहुत बढ़िया योगा प्रैक्टिस हुई है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हुई है, पूरी बॉडी के जॉइंट खुल गए हैं। और बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ कि हमारे वर्कआउट से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो साइड, खास तौर पे जो हमारी बगल वाली फैट होती है ये, और हमारी जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि जॉइंट्स की एक्सरसाइज, जॉइंट्स को स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। जॉइंट्स, हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं इससे। जो हम डेली वर्कआउट कर रहे हैं उससे हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, बिल्ड होती हैं। लेकिन योगा से मसल्स रिलैक्स होती हैं, वो अपनी प्रॉपर शेप में आती हैं। प्रॉपर जो है कि उनकी स्ट्रेंथ आती है, लीन मसल्स तैयार होती हैं, फैट बर्न होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है। खास तौर पे देखिए, मैं फिर कहूँगा जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। सर्दियों में खास तौर पे हमारे जोड़ जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो उसमें जो हम योगा करते हैं, तो हम जोड़ों को चलाते हैं, घुमाते हैं, हिलाते हैं, उससे उनमें गर्मी आती है। उनसे उसमें उनकी मूवमेंट होती है, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। तो योगा बहुत बढ़िया है। और जो हमारे पर्सन तो संडे को वैसे भी कम होते हैं, योगा के नाम से और भी कम। लेकिन जो 18% ज्वाइन है, आप सभी का तो शुक्रिया है, धन्यवाद है। आप सभी ने बहुत बढ़िया योगा किया है। जो लाइव कर रहे थे, मुझे दिख रहे थे कुछ लोग, वो बहुत बढ़िया कर रहे थे। जिनका वीडियो ऑफ है, उस एक का भी बाद में ऑफ हुआ है। तो थैंक यू सो मच। अभी हम अपना शेक लेंगे। सभी अपना शेक रेडी कर लीजिए।